हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, DSSB डिपार्टमेंट के द्वारा शाम को एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है और खुशखबरी यह है कि दिल्ली से नई सरकारी शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी 1180 है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन NDMC के अंतर्गत काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आउट हुई हैं और उससे भी अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे सभी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन और कैसे यहाँ पर आपको आवेदन वगैरह करना होगा। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और वैकेंसी का ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025। और यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट है। आवेदन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 17/9/2025 से। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 16/10/2025 है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है, ऑनलाइन ही यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पोस्ट कोड है आपका वो 802/25 है और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टोटल पद आपके 1055 हैं और NDMC यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत जो टोटल पोस्ट है वो 125 हैं और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं वो 1180 हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी आउट हुई हैं और ये आपका जो है लिंक दिया गया है, इसी लिंक पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आवेदन करने का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप आवेदन कर सकते हैं। 16/10/2025 से पहले आपको आवेदन कर देना है, उसके बाद लिंक जो है वो बंद कर दिया जाएगा, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और ये आपकी DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे वैकेंसी के सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप सारी डिटेल खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब असिस्टेंट टीचर प्राइमरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत टोटल पोस्ट जो है 1055 है। इसके अंतर्गत जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर आपने 10+2 45% अंकों के साथ क्वालिफाई किया हो और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा, या फिर उसे किसी भी नाम से बुलाया जाता है वो 2 साल का होना चाहिए, वो आपने किया हुआ हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। या फिर आपने 10+2 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED वगैरह किया हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर 10+2 50% अंकों के साथ और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसके अलावा आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और आपने यहाँ पर मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी, इसमें से आपने हिंदी या फिर उर्दू या पंजाबी या फिर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल पर आपने पढ़ा हुआ हो, तो ये आपका कंपलसरी होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी SC ST OBC या PH वाले कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन क्वालिफ़िकेशन में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिटेल थी। पे स्केल के बारे में अगर बात करें तो पे स्केल आपका 35,400 रुपये से स्टार्ट होकर 1,12,400 का पे स्केल है यहाँ पर। और एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो अपर एज यहाँ पे 30 साल है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, जो भी दिल्ली डिपार्टमेंट के द्वारा कैंडिडेट को दिया जाता है एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज, वो आपको दिया जाएगा। अब NDMC के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 125 हैं और अलग अलग कैटेगरी में इन वैकेंसीज़ को बांटा गया है। आप यहाँ से सारी डिटेल देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो 10+2 आपने 50% अंकों के साथ किया हो और अगर आप SC ST हैं तो 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। साथ ही आपने 2 साल का डिप्लोमा प्राइमरी एजुकेशन का किया हो, साथ ही इसमें ETE या JBT या डाइट वगैरह हो सकता है या फिर BLED भी उसमें शामिल है। और आपने मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास, तो 10th क्लास में आपने हिंदी विषय ज़रूर पढ़ा हुआ हो, यह आपका होना चाहिए एक विषय के रूप में। और यहाँ पर आपका जैसे कि PRT की पोस्ट है तो यहाँ पे आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए जो कि कंपलसरी है। सैलरी का पे स्केल देखें तो 35,400 से लेके 1,12,400 का पे स्केल पे लेवल 6 है। अपर एज 30 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपर एज में रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा।
और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दे दिया गया है, तो आप यहाँ से सारी डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आपको आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। और ये आपकी वेबसाइट है, आवेदन आप इसी वेबसाइट पर जाकर करेंगे। 17 सितंबर से लेके आवेदन स्टार्ट है, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, और उसके बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा। आवेदन करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप केयरफुली तरीके से सभी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद आवेदन करें, ताकि आवेदन करते समय आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। और फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PW एक्स सर्विसमैन वगैरह के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का फ़ीस चार्ज नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल गया है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको जो है फ़ीस वगैरह रिफ़ंड नहीं होगी। तो बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल भी बता दिया गया है। Tier 1 एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, तो 2 पार्ट्स में सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइड किया गया है। और जो सेक्शन A का एग्ज़ाम है वो आपका 2 घंटे का 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट यानी जो भी विषय हैं उनके बारे में सारी डिटेल दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और सेक्शन B में आपके जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपके जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सेक्शन B जो होगा आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और जो सेक्शन A है उसमें आपके 5 पार्ट्स हैं, 20-20 नंबर के 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन हैं। तो ये सारी डिटेल है, आप यहाँ से अच्छे से सब्जेक्ट वगैरह की जानकारी लेकर और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है। स्किल टेस्ट वगैरह होगा उसके बाद आपका। बाकी मोड ऑफ़ सिलेक्शन कैसा होगा, तो आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद जो है मेरिट बनेगी और मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जनरल और EWS के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया 40% है, OBC दिल्ली के लिए 35% है, SC ST PH के और PWD कैंडिडेट के लिए 30% है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स का परसेंट भी बता दिया गया है। तो ये सारी डिटेल है, आप एक बार इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। एज रिलैक्सेशन अगर हम देखें तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को 3 साल, PWBD अनरिजर्व और EWS हैं तो 10 साल का, PWBD SC ST हैं तो 15 साल, और PWBD OBC हैं तो 13 साल। तो इस प्रकार यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। आपके पास कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और तभी आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे आपको फ्रंट पर ही ये स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके और ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं और आवेदन वगैरह कर सकते हैं। बाकी आवेदन करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट को दिए गए हैं, तो इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से आवेदन वगैरह कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये जारी किया गया था, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।